हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अपन फाइनली रिव्यू करने वाले हैं सुजुकी वी-स्ट्रॉम एसएक्स। इतने दिनों के बाद सुजुकी की तरफ से कोई एक मोटरसाइकिल आई है। मतलब आई वाज लाइक कि सुजुकी का आगे का प्लान यही है कि दे वांट टू सेल एक्सेस एंड स्कूटर्स, बट अब लग रहा है कि हाँ दे आर इंटरेस्टेड इन बाइक्स ऑल्सो। सो अब अपने पास सुजुकी की तरफ से एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है। ये कितना एडवेंचर आपको देने वाली है, हाउ इट कंपेयर्स टू इट्स कंपटीशन, जो कि इसका डायरेक्ट कंपटीशन है, लाइक हिमालयन, एसडी, एडवेंचर 250, सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खडवानी सुजुकी फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको सुजुकी का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, कॉल करिए, अपने अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक राउंड से। सबसे पहले मैं आपको वी-स्ट्रॉम SX 250 का प्राइस बता देता हूँ। सो इसका एक शोरूम प्राइस है 2,12,000 रुपीज़। अब इस प्राइस में यार इसका डायरेक्ट कंपटीशन आता है हिमालयन से, एसडी एडवेंचर से। थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो KTM की एडवेंचर 250 भी आ जाती है। सो वैसे तो यार एडवेंचर मार्केट एक नीश मार्केट है इंडिया में, बट इस मोटरसाइकिल के लिए अच्छा खासा कंपटीशन है। तो वो एक चीज़ है। सबसे पहले इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हो वी हैव दिस बीक एंड ऑल, फ्रंट में अलग से फेयरिंग है। तो एडवेंचर लुक्स तो यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी इन टर्म्स ऑफ इंटरनल कंपोनेंट्स लाइक जो अपना सस्पेंशन है, पीछे का मोनोशॉक है, द चैसी, जितना मेरे को पता चला है यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। द सस्पेंशन, द चैसी आर लाइक द ट्रैवल एंड ऑल आर एग्जैक्टली द सेम दैट वी गेट इन नॉर्मल जिक्सर 250 नेकेड वाली। तो वो एक चीज़ है। बाकी चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस में कैसी है, उसके बारे में अपन चलाते टाइम बात करेंगे। सबसे पहले फ्रंट से बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको वी-स्ट्रॉम SX लिखा मिल जाता है। यहाँ पे एक बीक मिलती है, LED हेडलाइट है, वी हैव दिस विंड स्क्रीन, नकल गार्ड्स, हैलोजन टर्न सिग्नल्स आपको मिलते हैं। कलर के मामले में वी हैव 3 कलर्स, एक येलो है, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो 3 कलर्स हैं आपके पास। फ्रंट का जो फेंडर है यहाँ पे इसको थोड़ा सा उठा दिया गया है टू गिव प्रोटेक्शन टू द फ्रंट सस्पेंशन। तो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी ट्रैवल आप देखो, उतना कुछ ट्रैवल नहीं है। मतलब एडवेंचर मोटरसाइकिल में एटलीस्ट इतना ट्रैवल तो मैंने देखा है जितना मैंने अपना हाथ दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा कम है। और अभी जब कि मोटरसाइकिल खड़ी होगी ना, तो इतना तो एग्जैक्टली दब जाता है। तो आपको फिर इतना ट्रैवल मिलेगा, इतना दब जाता है। तो एक और चीज़ है। बाकी बात करते हैं अभी इसके बारे में। फ्रंट में आपको 19 इंच का व्हील मिलता है और 100 सेक्शन का टायर है। डुअल पर्पस रबर है फॉर ऑन रोड एंड ऑफ रोड, सो दैट्स गुड। बाकी वी हैव डुअल डिस्क, आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं विद डुअल चैनल ABS, सो वो एक अच्छी चीज़ है। इंजन के बारे में बात करते हैं। सो आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है 249 cc का, एंड इट्स अगेन एग्जैक्टली द सेम दैट वी गेट इन जिक्सर एंड जिक्सर SF 250। तो सेम पावर प्रोड्यूस करता है। और कोई मतलब यहाँ पे भी सुजुकी की तरफ से कोई इन टर्म्स ऑफ ट्यूनिंग एंड ऑल कोई डिफरेंसेस नहीं है, सब कुछ एकदम सेम है, ट्यूनिंग सेम है। सो दिस इंजन प्रोड्यूसेस 26.5 PS एंड 22.2 Nm का टॉर्क। सो अभी इसको चला के देखते हैं कैसी क्या परफॉर्मेंस है। 205 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मेटल की बैश प्लेट दी गई है, हाँ थोड़ी सी छोटी दी गई है बट मेटल की है, तो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो फेंडर एंड ऑल, यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन दिया गया है। फुट पैक्स जो हैं अपने, ये थोड़े से आपको ऑफ रोड स्टाइल के दिए गए हैं, बट द ब्रेक लीवर एंड ऑल ये नॉर्मल है। और ये देखो एकदम प्लेन सा है, तो उसमें जैसे कभी कीचड़ ईचड़ लग गया ना, तो आपके पैर बहुत स्लिप होने वाले हैं, क्योंकि इसमें देखो कुछ भी एज सच ग्रिप नहीं है। तो हाँ यहाँ पे तो काम किया गया, बट यहाँ पे नहीं किया गया, वो एक दिक्कत मेरे को लग रही है। In terms of weight, the weight of this motorcycle is 11 kgs more compared to its naked 250. तो इसका वेट है 167 kgs। तो वेट में यहाँ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। 11 किलो फॉर ऑल दिस इज़ नॉट अ लॉट। आपको 12 लीटर्स का टैंक मिलता है। अब यहाँ पे यार एक और दिक्कत है, 12 लीटर इज़ नॉट इनफ फॉर एन एडवेंचर मोटरसाइकिल। एटलीस्ट यहाँ पे 14 या 15 लीटर देना चाहिए था, बिकॉज 12 लीटर से आपको बहुत अच्छी रेंज नहीं मिलने वाली है। तो वह एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे अपने पास लाइट के कंट्रोल्स, आपके इंडिकेटर्स, हॉर्न तो एक्सेस वाला ही दिया है। और यहाँ पे आपका किल स्विच है, स्टार्टर स्विच। जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें आपको सबसे पहले तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, सो यू कैन पेयर योर फ़ोन। और फिर यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट्स, SMS अलर्ट्स,
ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एंड बाकी यहाँ पे अपने पास है टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीड, यहाँ पे अपने को रियल टाइम माइलेज वो भी डिस्प्ले होता है, बैटरी वोल्टेज, ओडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ ऊपर की तरफ क्लॉक है, यहाँ पे फ्यूल, सो दैट ऑल इज़ गुड। सीट के बारे में बात की जाए तो फॉर राइडर इट्स रियली बिग, तो आपको अच्छी बड़ी और कंफर्टेबल सीट मिल रही है। ऑल्सो फॉर पिलियन यहाँ पे आपको अच्छी बड़ी सीट मिल रही है। सो सीटिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। द कुशनिंग इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ पे आपको लगेज रैक मिल जाता है, जिसमें कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पे 6 किलो तक आप रख सकते हो। बाकी फिर आफ्टर मार्केट तो आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आएँ तो आपको ये डुअल एग्जॉस्ट मिलता है, और यहाँ पे क्रोम ना यूज़ करके इस बार ये ब्लैक फिनिश यूज़ की गई है, सो दैट लुक्स गुड। पीछे आपको अगेन डुअल पर्पस रबर डिस्क, मोनोशॉक, वो सब चीज़ें मिलती हैं। 140 सेक्शन का रियर टायर है। यहाँ पे आपको LED टेल लाइट मिल जाती है एंड अगेन हैलोजन टर्न सिग्नल्स। ऑल्सो इफ यू लुक एट द लेफ्ट साइड, यहाँ पे आपको एक USB सॉकेट मिल जाता है विद दिस ब्लू बैक लाइटिंग, तो अंधेरे में आपको इसको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड फ्रॉम हेयर यू कैन चार्ज योर फोन और समथिंग, लाइक यहाँ पे अगर आपने फ़ोन होल्डर लगाया तो यहाँ से आप वायर लेके उसको चार्ज कर सकते हो। एक और चीज़ जो यहाँ पे अच्छी है वो है ये क्लिप। सो बिकॉज ऑफ दिस क्लिप आप वायर को ना इसके थ्रू लेके जा सकते हो, तो आपकी वायर ना यहाँ वहाँ फैलेगी नहीं, यहाँ वहाँ उड़ेगी नहीं हवा में, सो इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड। वी हैव साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ चेंजेस वो तो यहाँ पे नहीं किए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। सो अब एक काम करते हैं, मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। So let's go. So see, today we will have to talk a lot about this motorcycle because बहुत सी चीज़ें हैं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले यार इसके इंजन से स्टार्ट करते हैं। इंजन में सुजुकी ने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं कंपेयर टू इट्स अदर 250s। सो जैसी वहाँ पे पावर डिलीवरी थी, सेम पावर डिलीवरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। नो डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ लो एंड टॉर्क और मिड रेंज और हाई एंड, नथिंग, सब कुछ सेम रखा है सुजुकी ने। अब उसकी वजह से ना यहाँ पे एक दिक्कत है। सी, इट्स एन एडवेंचर मोटरसाइकिल, सो व्हाट रियली हैपेंस इन एन आइडियल एडवेंचर मोटरसाइकिल कि आपको लो एंड टॉर्क और मिड रेंज बहुत अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से लेट्स से इफ यू आर गोइंग ऑफ रोड में आपको ज़्यादा थ्रॉटल नहीं देना पड़ता है। यू कैन ईजिली लाइक गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आप आराम से ऑफ रोडिंग में अगर कहीं फंस भी रहे हो तो निकल सकते हो बिकॉज ऑफ रियली गुड लो एंड टॉर्क। सेकेंडली यहाँ वहाँ पे आपको मिड रेंज बहुत अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से लेट्स से इफ यू आर गोइंग ऑन द हाईवे, इफ़ यू वांट टू ओवरटेक, आपको ज़्यादा डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट ओपन द थ्रॉटल एंड बाइक जस्ट गोज़। यहाँ पे ये कहानी नहीं है यार, बिकॉज द पावर डिलीवरी इज सिमिलर टू व्हाट वी गेट इन अदर 250s। यहाँ पे ना आपको इंजन को वर्कआउट करना पड़ता है। अब देखिए, ये पावर डिलीवरी नेकेड और फेड वाली 250 में तो बहुत अच्छी थी, बिकॉज वहाँ पे आपको मतलब यू कैन जस्ट पुश इट एंड कीप द इंजन एट द रेड लाइन, यू कैन एन्जॉय द पावर डिलीवरी देयर। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि लेट्स से इवन इफ आई वांट टू ओवरटेक समवन, जैसे मेरे को किसी को ओवरटेक करना है, देखो मैंने एक गियर डाउन किया, अभी अपन थर्ड गियर में, इट विल डेवलप द पावर सो स्लोली बिकॉज इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना पावर का, इट्स नॉट इन द इनिशियल रेंज और द मिड रेंज, इट स्टार्ट्स आफ्टर 6-7,000 RPM। उसके बाद तो इसकी पावर डिलीवरी अच्छे से स्टार्ट होती है और फिर आपको टॉप एंड में पावर मिलती है। सो एवरी टाइम आई एम लुकिंग टू ओवरटेक समवन, मेरे को पूरा मतलब जितना मैं पुश करना चाहता हूँ उतना मेरे को पुश करना पड़ता है, इसको रेड लाइन तक लेके जाना पड़ता है, फिर मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। जैसे ये देखो ये, और यहीं पे अगर मैं बात करूँ हिमालयन की या फिर SD की, मेरे को सिर्फ हल्का मतलब गियर भी डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन जस्ट ओपन द थ्रॉटल एंड आई विल गो। यहाँ पे पहले गियर डाउन करो, फिर पूरा एक्सेलरेट करो, इसको रेव करो, वर्कआउट करो इंजन को, फिर आके आपको वो पावर डिलीवरी मिलती है। सो या मतलब ठीक है यार, मतलब देखो ऐसा बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू गाइज आई एम टेलिंग इट कि यहाँ पे अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाओगे, यू विल हैव टू चेंज द गियर, यू विल हैव टू वर्क आउट द इंजन। अगर आप इसको ऑफ रोड लेके जाओगे, यू विल हैव टू प्ले विद द थ्रॉटल अ लॉट बिकॉज
इनिशियल पिकअप उतना अच्छा नहीं है कि जैसे हिमालयन में क्या होता है, यू जस्ट ओपन द लाइक रिलीज़ द क्लच और गाड़ी चलने लगती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको थ्रॉटल के साथ भी और क्लच के साथ, दोनों के साथ थोड़ा सा मेल जोल बना के गाड़ी को चलाना पड़ेगा, तब जाके ऑफ रोडिंग में भी इन अ ट्रिकी सिचुएशन आप निकल पाओगे। सो ये सब हार्डवेयर तो बाद की चीज़ है यार, पहले तो यहीं पे दिक्कतें हैं थोड़ी सी। सो यार मेरे को ऐसा लगता है एटलीस्ट थोड़ी सी मतलब बेटर तरीके से ट्यूनिंग की जा सकती थी, लो एंड पावर बढ़ाई जा सकती थी। दैट वुड हैव बीन अमेजिंग, बट सुजुकी वाज लाइक नो, वी जस्ट नीड अ मोटरसाइकिल, उसके अलावा हम कुछ नहीं करने वाले। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ है। सो पावर डिलीवरी इज़ नॉट समथिंग दैट आई लाइक। बाकी अगर आपको एक एडवेंचर मोटरसाइकिल में स्पोर्ट्स बाइक लाइक परफॉर्मेंस चाहिए, देन दिस इज़ गुड इनफ फॉर यू। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यू कैन रेव इट एंड मज़े करो, रेड लाइन तक लेके जाओ, जो करना है करो, वो उसमें आपको मज़ा आएगा। अगर आप आराम से जैसे हाईवे पे ओवरटेक करना चाहते हो, ये सब करना चाहते हो, उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। बाकी रिफाइनमेंट के मामले में यार कोई दिक्कत नहीं है। द इंजन इज स्मूथ, इट्स रिफाइंड, सो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल्सो हीटिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं पूरा भगाते हुए लाया हूँ इस गाड़ी को, तो हीटिंग के मामले में भी आपको दिक्कत फील नहीं होने वाली है। सो दैट्स गुड। अब बात करते हैं इस गाड़ी के गेयर बॉक्स के बारे में। यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को लगता है कि विद द इंक्रीज प्राइस यहाँ पे स्लिपर क्लच दिया जा सकता था, बट आपको स्लिपर क्लच भी नहीं मिलता है। सो वी हैव अ नॉर्मल क्लच। अब ठीक है, उतना हैवी नहीं है, बट स्लिपर क्लच कंसिडरिंग द इंक्रीज प्राइस, स्लिपर क्लच होता तो बहुत अच्छा रहता, बट वो नहीं है। बाकी क्लच का एक्शन लाइट है, आपको यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड वी हैव अ 6 स्पीड गेयर बॉक्स विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज अगर इसी के कंपटीशन के बारे में बात की जाए, जैसे हिमालयन, वहाँ पे आपको 5 स्पीड गेयर बॉक्स मिलता है, यहाँ पे 6 स्पीड है। सो यू कैन लाइक टेक दिस मोटरसाइकिल ऑन द हाईवे इन अ मोर रिलैक्स्ड मैनर, आप और आराम से इसको क्रूज़ करा सकते हो। हाँ, अब इंजन की पावर डिलीवरी उसको फेवर नहीं करती है, बट आपके पास 6 स्पीड गेयर बॉक्स है, सो यू कैन बी अ लिटिल कंफर्टेबल ऑन द हाईवे, आराम से ऐसे क्रूज़ कर सकते हो। सो दैट्स गुड। एंड द गेयर बॉक्स इज़ वेरी स्मूथ, मतलब बिना एफर्ट के यार गेयर लगते हैं, आपको कोई मतलब ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। इतने एफर्टलेसली गेयर लगते हैं ना कि आपको मज़ा आने वाला है, और कभी भी अटकता नहीं है। मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक मैकेनिकल्स दिस मोटरसाइकिल इज़ गुड। वहाँ पे मतलब जैसे यहीं पे अगर मैं हिमालयन के बारे में बात करूँ कि कोई चीज़ बार बार ख़राब हो रही है, गेयर अच्छे से नहीं लग रहा है, ये ख़राब हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेंगी। दैट इज़ द प्लस पॉइंट। सो इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग लाइक सुजुकी इज़ बेटर। सो इंजीनियरिंग के मामले में यहाँ पे आपको बार बार सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, ये सब बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। तो सिटिंग पोजीशन यार एकदम कंफर्टेबल है। आई कैन कॉल दिस द नेकेड जिक्सर 250 विच इज़ मोर कंफर्टेबल एंड टॉलर। सो ये टॉल है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा कंफर्टेबल आपको सिटिंग पोजीशन मिलती है। सो दैट्स गुड। हैंडल बार उठे हुए हैं, फुट पैक कंफर्टेबल पोजीशन में है, सीट भी बहुत कंफर्टेबल है और सपोर्टिव है। सो या सिटिंग पोजीशन इज़ रियली गुड। ऑल्सो मैं आपको सीट हाइट दिखा देता हूँ। सो मेरी हाइट है 6 फीट। अब देखो मेरे पैर हल्के से पीछे से उठ रहे हैं, तो हाँ मतलब यू नीड टू बी 5'9", 5'10" टू राइड दिस मोटरसाइकिल, उतना आपको होना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको टिप टो करना पड़ेगा, वो एक चीज़ है। सो सिटिंग पोजीशन इज़ रियली कंफर्टेबल। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS। एक और चीज़ यहाँ पे स्विचेबल ABS आपको नहीं मिलता है, वो एक और चीज़ है। सो दैट कुड हैव बीन डन, बिकॉज कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बहुत आराम से हो जाता है, तो वो करा जा सकता था, नहीं किया है सुजुकी ने। सो या नो स्विचिंग द रियर ABS। बाकी रियर ब्रेक के बारे में बात करते हैं। द ब्रेक सी मैं आपको पहले दोनों ब्रेक दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ अब देखो, सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा नोज़ डाइव भी नहीं हुई, मतलब ब्रेक करते टाइम गाड़ी आगे की तरफ ज़्यादा नहीं झुकी। यहीं पे अगर YSD या फिर हिमालयन होती तो बहुत ऐसे सामने की तरफ डाइव मारती, वो यहाँ पे नहीं हुआ है। सो दैट्स गुड। बाकी हाँ, ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं। रियर ब्रेक वेरी गुड बाइट, very good feedback, very good stopping power, one of the best rear brakes on a motorcycle till now that I have tested। so वो एक चीज़ है। सेकेंडली फ्रंट ब्रेक के बारे में बात की जाए, अगेन गुड बाइट, गुड फीडबैक एंड वेरी गुड स्टॉपिंग पावर। सो ये देखो
सो वो बहुत बढ़िया चीज़ है. बट अगेन द प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट द नेकेड और फेड जिक्सर 250. दिस इज एडवेंचर. ये मतलब ये एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है. तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि द बाइट इज़ रियली अग्रेसिव, जिसकी वजह से लेट्स से इफ यू आर टेकिंग दिस मोटरसाइकिल ऑन एन ऑफ रोड कोर्स, वहाँ पे यार इतनी अग्रेसिव बाइट के साथ ना आप गिरने वाले हो. बिकॉज नो मैटर इफ़ यू हैव ABS और नॉट, ऐसे एरियाज में ना इतनी जल्दी ABS भी रिएक्ट नहीं कर पाता है. मतलब आपकी स्पीड ही क्या रहती है, 5 की 10 की. अब उतनी स्पीड में यार एकदम से अगर कि अग्रेसिव बाइट आती है, यू जस्ट गो. तो देखो यहीं पे अब फिर वही बात है कि ट्यूनिंग की जा सकती थी बट नहीं की गई है. सो फॉर सिटी, फॉर हाईवे, द ब्रेक्स आर रियली गुड, वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम. बट यहीं पे अगर बात की जाए ऑफ रोडिंग के बारे में, तो ऑफ रोडिंग में आपको दिक्कत होने वाली है बिकॉज द बाइट इज़ रियली अग्रेसिव. सो वो एक चीज़ है. अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में. तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि सस्पेंशन एकदम सेम है जो अपन को नेकेड वाली में मिलता है. तो या द ट्रैवल इज सेम, एवरीथिंग इज सेम. आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे देखो अभी अपन नॉर्मली चल रहे हैं ना, देखो ट्रैवल आपको कितना ही दिख रहा है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं है. सो येस इफ़ आई टेक इट हेयर तो मेरे को ठीक ठाक राइड क्वालिटी मिल जाएगी. बट अगर मैं एकदम से इसको मोटरसाइकिल को बैश करना चाहूँ तो उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रैवल नहीं है. सो अगेन मतलब देखो अब कम ट्रैवल होने की वजह से नोज डाइव नहीं है, गाड़ी बहुत स्टेबल रहती है, बहुत फॉर्म रहती है, ज़्यादा आपको ऐसा फील नहीं होता है. सो दैट ऑल इज़ गुड. बट वहीं पे अगर ऑफ रोडिंग एस्पेक्ट के बारे में बात की जाए तो ऑफ रोडिंग यहाँ पे फिर आपको उतना ट्रैवल नहीं मिलता है. यू कैन नॉट रियली बैश दिस मोटरसाइकिल बिकॉज द सस्पेंशन ट्रैवल विल बी यूज्ड इन लाइक अ वेरी स्मॉल बम्प. उससे ज़्यादा में तो फिर वो मतलब वो ख़राब ही होगा. तो एक और चीज़ है. सो द स्टेबिलिटी इज़ गुड, इट हैज़ अ सर्टेन स्टिफनेस ऑल्सो. सो अराउंड अ कॉर्नर व्हेन यू पुश दिस मोटरसाइकिल आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है. मतलब पता है अगर मैं इसको नेकेड वाली 250 से कंपेयर करूँ ना, मेरे को सिर्फ एक चीज़ फील हो रही है कि इट्स अ लिटिल टॉप हैवी. मतलब टॉप से थोड़ी सी हैवी फील होती है. जैसे आप यहाँ पे पुश करो ना तो टॉप बस से थोड़ी सी हैवी फील होती है. अदरवाइज द हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एकदम सेम जो अपन को नेकेड और फेड वाली में मिलते हैं. सो यू कैन पुश दिस मोटरसाइकिल अराउंड अ कॉर्नर इन फुल कॉन्फिडेंस. टायर्स से भी ग्रिप अच्छी है. सो दैट ऑल इज़ रियली गुड. मतलब हैंडलिंग के मामले में बहुत बढ़िया है. बस वही है ऑफ रोड के मामले में देख लेना. अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में. सो कंसिडरिंग इट्स अ 250 एंड इट्स अ लिटिल हेवियर ऑल्सो, सो व्हाट आई विल क्लेम इज़ अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर. उतना ही आप एक्सपेक्ट करो, उतना ही आपको मिलने वाला है. सो 25 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर इज़ द माइलेज दैट आई विल क्लेम. यहाँ पे डिस्प्ले भी होता है, अभी तो बंद है बट डिस्प्ले भी होता है. सो इफ़ यू वांना लुक एट रियल टाइम आप वो भी देख सकते हो. Now when you really start pushing this motorcycle, you really feel that confidence because as I just told you, this is more like a tall Gixxer 250. So confidence यार आपको बहुत अच्छा आता है. मतलब अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाने वाले हो, in terms of stability, in terms of high speed, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना दैट यू कैन कैरी 100-110 वेरी ईजिली. सिटिंग पोजीशन बहुत कंफर्टेबल बनती है. विंड स्क्रीन भी अच्छा काम कर रही है. सो मेरे सर के पास ज़्यादा बफेटिंग नहीं हो रही है. सो दैट इज़ ऑल्सो गुड. रीडिंग दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड बिकॉज एकदम आपके सामने रहता है. नाउ वाइल सैडलिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल मेरे को आगे की तरफ हल्का सा लीन होना पड़ रहा है बिकॉज द हैंडल बार्स आर लाइक नॉट रियली हाई. सो हैंडल बार रेजर्स अगर आप लगा लोगे तो आपकी सैडलिंग की बहुत अच्छी पोजीशन बन जाएगी इस मोटरसाइकिल में. वो एक चीज़ है. बाकी अभी मेरे को हल्का सा सामने की तरफ झुकना पड़ रहा है. बाकी इन टर्म्स ऑफ लाइक टेकिंग दिस मोटरसाइकिल एंड मनूवरिंग इट ऑल ओवर दिस प्लेस ज़्यादा दिक्कत नहीं है यार. मतलब आराम से मनूवर हो जाती. बस ये है कि देखो ट्रैवल देखो सस्पेंशन का ट्रैवल ज़्यादा नहीं है ना तो गाड़ी बाउंस मारने लगती है. ये देखो ये बाउंस मारी, ये बाउंस मारी. सो अभी ये देखना है. सो बिकॉज द ट्रैवल इज़ नॉट अ लॉट, बाउंस मारे आती है गाड़ी जिसकी वजह से आप एकदम से ये उचक गए. तो ये एक बस दिक्कत हो रही है. बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में. सो अब बात करते हैं आपको इस मोटरसाइकिल को लेना चाहिए कि नहीं एंड हाउ इट कंपेयर्स टू द कॉम्पिटिशन. सो सबसे पहले
अगर प्राइस के बारे में बात की जाए, ये मोटरसाइकिल 34,800 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्ट करती है कंपेयर टू इट्स नेकेड 250, जो जिक्सर 250 आती है ना, उससे ये 34,800 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्ट करती है. फॉर दैट अमाउंट व्हाट यू आर गेटिंग इज जस्ट द फेयरिंग. टू बी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट द फेयरिंग एंड दिस टॉल बॉडी लुक्स, दैट्स ओनली यू आर गेटिंग. मेरे हिसाब से यार इतने प्राइस में एटलीस्ट यहाँ पे स्लिपर क्लच, स्विचेबल ABS, 19 इंच का फ्रंट व्हील, पावर में थोड़े से चेंजेस, ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल, ये सब चीज़ें की जा सकती थी, बट वो कुछ भी नहीं किया गया है. एंड ये एक चीज़ रही है यार कि सुजुकी ना इन टर्म्स ऑफ देयर मोटरसाइकिल्स प्राइसिंग में पता नहीं इनको क्या हो जाता है. इनकी मोटरसाइकिल्स आप कोई भी देख लो, मतलब नॉर्मल जिक्सर देख लो, 250 देख लो, इनकी मोटरसाइकिल्स कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन आर वे कॉस्टलियर. मतलब प्राइस इनका बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिशन. तो प्राइसिंग के मामले में यार पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट सुजुकी इज डूइंग. तो यहाँ पे 34,800 रुपीज़ में आपको बेसिकली एक फेयरिंग मिल रही है, बाकी सब कुछ सिमिलर है. वो एक चीज़ हो गई. अब बात करते हैं इसके कंपटीशन के बारे में. सो अगर आप 2,000 रुपये कम देते हो आपको SD एडवेंचर मिल जाएगी. अगर आप 3,000 रुपये ज़्यादा देते हो तो आपको रॉयल एनफील्ड हिमालयन मिल जाएगी. दोनों ये मोटरसाइकिल्स इन टर्म्स ऑफ true adventure motorcycle and off-roading capabilities are way better than this motorcycle. So अगर आपको एक really असली एडवेंचर मोटरसाइकिल चाहिए जिसको आप ऑफ रोड लेके जा सको, बैश कर सको, जिसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिले, एडवेंचर में तो ज़्यादा पावर भी है, एंड यू कैन लाइक टेक देम ऑन द हाईवे, यू कैन बैश इट ऑफ रोड. और अगर आपको एक असली एडवेंचर मोटरसाइकिल चाहिए, गो फॉर दोज मोटरसाइकिल्स बिकॉज दे आर द रियल वंस. ओके, फिर बात आती है एडवेंचर 250 की फ्रॉम KTM. वो उसका प्राइस है 2,42,000. यस, इससे ज़्यादा है, बट वहाँ पे यार लाइक दैट मोटरसाइकिल, द पावर डिलीवरी एंड ऑल, एंड वो भी यार इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग के मामले में बेटर है. वहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स भी मिलते हैं, तो वो एक और चीज़ है. अब देखो, मैं एडवेंचर से तो इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस उसका यस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट द थिंग इज इफ आई कंपेयर इट टू इट्स डायरेक्ट कॉम्पिटिशन जो इस प्राइस में हिमालयन एंड GSD, दिस मोटरसाइकिल like does not even follow a lot of, like this motorcycle does not even offer a lot of features. मतलब हिमालयन में, SD में आपको ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल, ज़्यादा SD में ज़्यादा पावर भी है, जो अपना वहाँ पे ट्यूनिंग है पावर की बहुत बेटर है. उसके बाद आपको वहाँ पे स्विचेबल ABS एंड ऑल, वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं ही नहीं. तो वो एक चीज़ है. हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वेट, इस गाड़ी का वेट सबसे कम है एडवेंचर 250 से भी, SD एडवेंचर से भी, हिमालयन से भी. एंड सेकेंडली यहाँ पे मैकेनिकल्स एकदम सॉर्टेड हैं, जो कि एडवेंचर 250 में भी हैं KTM की, बट SD एडवेंचर और हिमालयन में आपको मैकेनिकल्स इतने सॉर्टेड नहीं मिलने वाले हैं. जैसे यहाँ पे क्लच एकदम हल्का है, इवन दो इट्स नॉट अ स्लिपर क्लच बट हल्का है. वहीं पे अगर SD एडवेंचर के बारे में बात की जाए, SD एडवेंचर का क्लच बहुत हैवी है, तो एक चीज़ है. हिमालयन को आपको बार बार सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, इसको नहीं लेके जाना पड़ेगा. सो इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल्स यस, दिस इज मोर सॉर्टेड. तो अब बात आती है आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं. अगर आपको एक प्रॉपर एडवेंचर मोटरसाइकिल चाहिए जो अच्छे से ऑफ रोड जा सके, फिर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. आप हिमालयन लो या फिर SD एडवेंचर लो. अब अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग तो नहीं करने वाले हो, जिसमें आपको मैकेनिकल सॉर्टेड चाहिए, और आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसको आप हाईवे पे बस लेके जा सको, हाईवे में वो कंफर्टेबल रहे, आपको कंफर्टेबल सेटिंग चाहिए. बिकॉज अगर आपने मेरा जिक्सर 250 का रिव्यू देखा है, द नेकेड वन, वहाँ पे मैंने बोला था कि उसकी सिटिंग पोजीशन इज नॉट एज कंफर्टेबल लाइक दिस मोटरसाइकिल. मतलब ये तो तब थी नहीं, बट मैंने वहाँ पे बताया था कि वो थोड़ा सा आप आगे की तरफ उसमें लीन होते हो. वो सब दिक्कतें यहाँ पे नहीं है. सो इफ यू वांट अ कंफर्टेबल टॉल मोटरसाइकिल फॉर द हाईवे, देन यू कैन गो फॉर इट, फिर कोई दिक्कत नहीं है. बस वही है यार कि द थिंग इज कि सुजुकी लाइक हायाबूसा एंड ऑल, यार इतने एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे और फिर आखिरी में मिलता नहीं है. सो इफ सुजुकी इज वॉचिंग दिस वीडियो, गाइस प्लीज बक अप. यू गाइस हैव लिटरली क्रिएटेड हिस्ट्री, एंड फिर आप लोग ऐसे, मतलब यू कुड हैव डन अ लॉट बेटर हियर. आप बहुत सी चीज़ें कर सकते थे बट नहीं किया गया है. तो वो सब चीज़ों को करिए, थोड़ा सा मोटरसाइकिल मार्केट में भी ध्यान लगाइए. बाकी अगर आपको एक नॉर्मल हाईवे के लिए मोटरसाइकिल चाहिए विच इज़ कंफर्टेबल, टॉल एंड ऑल, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकें जिसमें, देन दिस इज अ मच बेटर ऑप्शन. बाकी फॉर प्रॉपर ऑफ रोडिंग, प्रॉपर एडवेंचर, गो फॉर SD एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड हिमालयन या फिर एडवेंचर 250, ये सब मोटरसाइकिल्स देखिए आप. सो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. होप यू लाइक दिस वीडियो. को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन लो आपको वीडियो कैसा लगा. एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो.
बाय।